जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का क्लास 8 ऑपरेशन का पार्ट 1, और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का ऑपरेशन का जो रिमेनिंग क्लासेस थे वो पार्ट 2 मैंने बनाया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्लास मैंने 2 पार्ट में बनाया है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, और इसके बाद हम मैक्सिमम कंप्लीट करने ही वाले हैं। बस 2 रह गया, क्लास 9 एंड क्लास 10। उसके बाद हम QMS पे हमने हाथ मार दिया। और अच्छा लगे तो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्लास 8 का जो पार्ट 1 है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। इसके पहले आप उसको ज़रूर देखें। सो अगेन वेलकम टू माय चैनल एंड स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो ये है आपका जो, जैसा कि मैं एवरी टाइम बताता हूँ कि आपके माइंड में आ जाए। सो स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म एंड डिफिनेशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट्स। ओके, तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का। सो ये ब्रीफ में है जो कि हम क्लास 8 के अंदर सब क्लासेस कितने आते हैं वो, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था। सो आप देख सकते हैं, इसमें टाइम ना ख़राब करें। अब तो आप मास्टर खुद ही हो गए हैं, अब दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे एग्जांपल के साथ कोई बताएगा नहीं। अगर आप 1-2 बार ऐसे देखेंगे मेरा ये सेशन तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम चेकशीट पे जाएंगे, QMS के इंटरव्यूज़, क्वेश्चंस वगैरह सारा देखेंगे। सो ये आप देख लेना। एंड ये चैप्टर 5 का जो पार्ट 2 है 8.4 से 8.7 में हम आज देखेंगे। ओके, जिसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स हैं उन पे हमारा कैसे कंट्रोल्स होगा वो हम देखेंगे। जनरल टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजंस, कंट्रोल of production and services provision, identification and traceability, property belonging to customer or external provider, preservation, post delivery activities, control of changes, okay, release of product and services, and control of non conforming products। तो इसमें आपका यही है, टोटल प्रोडक्ट्स पे आपका क्या कंट्रोल्स है, सप्लायर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन पे आपका कैसा कंट्रोल्स है, कस्टमर से को हम जो डिलीवरी दे रहे हैं, डिलीवर जो पार्ट है उसको हम कैसे मॉनिटर करके सबमिट कर रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे। ओके, सो 8.4 के अंदर जो जनरल कैटेगरी आती है वो क्या कहता है? 8.4.1 द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंफर्म टू रिक्वायरमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन the control to be applied to externally provided processes, product and services. Okay, A, product and services from external provider are intended for incorporation into organization own product and services. Product and services are provided directly to the customer. External provider on behalf of the organization, a process or part of a process is provided by external provider as a result of a decision of the organization. Okay, the organization shall also determine and apply criteria for the evaluation, okay, selection, monitoring of performance। कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है, आपका सप्लायर है, उनका प्रोसेस और सिस्टम मॉनिटर है, इवेल्युएशन आप करना चाहिए आपको एवरी टाइम। ये आपका स्टैंडर्ड कह रहा है। ओके, री एवेल्यूएशन, एक्सटर्नल प्रोवाइडर, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस, जो हम वेंडर रेटिंग्स वगैरह निकालते हैं, सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग बोलते हैं हम। सप्लायर सिलेक्शन आप करेंगे, उसका आपका क्राइटेरिया होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ दीज एक्टिविटी एंड एनी नेसेसरी एक्शन अराइजिंग फ्रॉम द इवेल्युएशंस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि 8.4.1 में जो रिक्वायरमेंट है कि ये डायरेक्टली बोल रही है कि भैया आपसे जो जुड़ा हुआ एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, सब जिसको हम सप्लायर बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं,
उन पे आपका क्या कंट्रोल्स है, उससे का आप कैसे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ओके, उसको इवेलुएट कैसे कर रहे हैं, सप्लायर सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं, उसको री एवेलुएट कैसे कर रहे हैं, ये वो कह रहा है। वो आपके पास सिस्टम होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सप्लायर इवेल्यूशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, वेंडर रेटिंग, रिजेक्शन रेटिंग, ओके। सो ये सब ये रिक्वायरमेंट कह रहा है 8.4.1 में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका हम क्या कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। Organization need to determine and apply criteria for evaluation, selection, monitoring performance, evaluation of external provider based on their ability to provide processes or product and services in accordance with requirement. The organization shall also retain documented information of these activity। ये सारा जैसे कि मैंने बताया आपको, इवेल्युएशन, री इवेल्युएशन, सप्लायर सिलेक्शन, सप्लायर परफॉर्मेंस रेटिंग, ये सारा आपने करना है, प्लस ये पूरा रिकॉर्डेड होना चाहिए विद डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, इवेल्युएशन एंड री इवेल्युएशन आर डिस्क्राइब एंड डिपिकेट इन बिजनेस प्रोसेस फ्लो चार्ट, ओके। ये प्रॉपर बिजनेस फ्लो चार्ट्स में डिफाइन होना चाहिए कि हम अगर कोई नया सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, ओके। फिर सप्लायर का कोई साइट चेंज है, मशीन चेंज है, रॉ मटेरियल्स चेंज है, तो हम री अप्रूव करते हैं। उसके लिए क्या हमारा सिस्टम है, उसका हम कैसे री अप्रूवल करेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखिए मैंने ए सिलेक्शन, इवेल्युएशन एंड अप्रूवल ऑफ सप्लायर, पीरियोडिकल इवेल्युएट ऑफ सप्लायर। एक पीरियोडिकल आपका ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए सप्लायर एंड पे, जिससे कि सप्लायर का प्रोसेस एंड सिस्टम ऑडिट फ्रिक्वेंटली होता रहे। आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक सप्लायर का 1 से 6 मंथ में आपको करना है, ओके। उसमें क्या होगा, आप ISO 9001-2015 के हिसाब से एक चेकलिस्ट बनाएंगे, उसमें सिस्टम एंड प्रोडक्ट दोनों ऑडिट कवर हो जाता है, ओके। सो ये आप कर सकते हैं। अप्रूव सप्लायर लिस्ट विल बी मेंटेन्ड बाय द इंचार्ज एंड आल्सो रिकॉर्डेड और पीरियोडिकली परफॉर्मेंस, ओके। अप्रूव सप्लायर लिस्ट होनी चाहिए, वो मेंटेन्ड बाय यू कैन से परचेज हेड जो होता है, SCM हेड जो होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके पास अप्रूव सप्लायर की लिस्ट होनी चाहिए। QMS की रिक्वायरमेंट ये है। अगर कोई आपसे 8.4.1 की ऑडिट करेगा तो वो आपसे यही पूछेगा, सप्लायर्स पे आपका क्या कंट्रोल है, उससे रिलेवेंट आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट दिखाइए, ओके। सप्लायर सिलेक्शन कहते हैं कैसे करते हैं, आपका री एवेल्युएशन प्रोसेस क्या है, प्लस आप सप्लायर परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करते हैं, ओके। ये पॉइंट्स आएगा आपके 8.4.1 में। तो आई होप क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम देसी लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा। टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल 8.4.2 स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली डिलीवर कंफर्मिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, ओके। The organization shall also ensure that external provider process remain within the control quality management system, define both the control that it intended to apply to an external providers and those intended to apply in resulting output, take the consideration the potential impact of the externally providers processes, product and services, organization ability consistently meet customer and applicable statutory and regulatory requirement, the effectiveness of control applied by the external provider, determine the verification or other activity necessary to ensure that the external providers processes, product and services meet requirement, okay। इसमें वही है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर का प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज एज पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मीट होना चाहिए, ओके। इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा बताता हूँ। This class is about ensuring that supplier and subcontractor are well managed, okay, need to be detailed in the QMS and clear post delivery activity define, which means defining. Purchasing process is impacted here and need to be extended from just supplier approval process to what it's mean once
they start delivering what your expectation are, etc. Okay. For example, supplier approval agreement to be placed before they start work for you. Assessment check on insurance, waiting, screening. Okay, that's clear. Now, information for external providers. Okay, 8.4.3. The organization shall ensure the adequacy of requirement prior to the communication to the external provider. ओके, जो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है इसमें कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसको हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, उसका रिकॉर्ड है कि नहीं. ओके, तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल कम्युनिकेट टू एक्सटर्नल प्रोवाइडर रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज provided by the approval, product and services, method, process, equipment to release product and services, competencies including any requirement, qualification of persons, the external provider interaction with the organization, control and monitoring of external providers performance to be applied by the organization. Okay, verification or validation activity the organization or its customer intended for to perform to the external provider premises. Okay, so इसका देखते हैं क्या है. इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स मैंने एक आपके लिए काफ़ी अच्छा बनाया है तो ये आपको क्लियर समझ में आएगा. द परचेज ऑर्डर इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट टू परचेजिंग इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट मटेरियल, टेस्ट certificate, dimension reports, PPAP, such control plan, processes, flowchart, process sheet, process capabilities studies, requirement for qualification of personnel, QMS requirement, PO will be review. Okay, सो ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स से हमें देखना है बिफोर मटेरियल लेने से पहले. ओके, उसका डायमेंशन रिपोर्ट, टेस्ट सर्टिफिकेट्स, PPAP, उसका प्रोसेस कैपेबिलिटीज़. ओके, एंड PPAP ऑल्सो परचेज ऑर्डर रिव्यू. ओके, जो इनकमिंग पार्ट्स आ रहा है ओके उसका क्वालिटी होना चाहिए परफेक्ट. सो 8.3 में आपको क्या देखना है कि जो इनकमिंग प्रोडक्ट क्वालिटी है उस पे आपका क्या कंट्रोल है, यही कह रहा है स्टैंडर्ड. तो इनकमिंग पार्ट्स क्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा, द कंट्रोल इंस्पेक्शन प्लान फॉर इनकमिंग बेस्ड कंट्रोल exercise on the external provider, inspection, testing, sampling plan method. The sampling size should be decided based on past performance of the supplier. Inspection contractor without system audit, QA certificate, TCF supplier part evaluation from authorized laboratory, receipt and evaluation standard data. सो ये क्या है, हम सप्लायर ऑडिट भी करेंगे और उसका पार्ट्स का इंस्पेक्शन अपने एंड पे करेंगे. वो क्या है कि हम सैम्पलिंग बेस करते हैं कि 100% करते हैं कि हम डायरेक्ट ऑनलाइन करते हैं. ओके, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारा प्रीवियस या पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लायर फॉर द पर्टिकुलर पार्ट. ओके, सप्लायर मॉनिटरिंग भी आपको करना है, उसमें क्या क्या आपको माइंड में रखना है. डिलीवरी परफॉर्मेंस, फील्ड रिटर्न्स, कस्टमर नोटिफिकेशन, रिलेटेड क्वालिटी डिलीवरी इशूज़. ओके, प्रीमियम फ्रेट. ओके, सो ये पॉइंट्स रख के आपको सप्लायर मॉनिटरिंग भी करना है. इनकमिंग प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए आपका ये सेक्शन मैंने समझाया. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोसीजन. 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोसीजन. ओके, इसमें कंट्रोल्स पे क्या क्या आपका कंट्रोल्स होना चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन में. द ऑर्गेनाइजेशन शैल इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस provision under control condition. Control conditions shall include the availability of document information that define the characteristics of the product to be produced, the services to be provided, the result to be achieved, the availability and use suitable monitoring and measuring resources, the implementation of monitoring and measurement activity to appropriate stages to verify the criteria for control of processes or input, and acceptance criteria for product and services. The use of suitable infrastructure and environment
for the operation of processes, the appointment of competent person including any requirement qualification, the validation and periodic revalidation and service provision where resulting output cannot be verified, subsequent monitoring by the monitoring or measurement, the implementation of release, delivery and post deliवरीज। तो ये इसमें काफ़ी सारा इनका रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक करके समझाता हूँ इनका क्या है, कैसे आपको चेक करना है 8.5.1 में। अभी तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट देख के कन्फ्यूज हो गए होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि आपको क्या चेक करना है 8.5.1 के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपके यहाँ ऑडिटर आया तो आप क्या शो करेंगे डॉक्यूमेंट। तो एक्चुअली ये प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है जो हमारा प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन इंचार्ज सेल प्लान द प्रोडक्शन एज पर रिस्पेक्टिव सेक्शन इंचार्ज कैरी आउट प्रोसेसेस अंडर कंट्रोल कंडीशन एज डिफाइंड इन प्रोसेस फ्लो। कंट्रोल कंडीशन सेल प्रोडक्शन प्लानिंग process flow chart, sequence operations, use the calibrated monitoring measuring devices, okay, use of appropriate equipment, particular process operation, in process inspection and verification of acceptance criteria, list of control used for manufacturing process, customer requirement information, change of any manufacturing process, change of supplier source, change inspection method, became not if process not capable, if process not stable, corrective action based on process NC and customer concern, drawing change ECN work instruction, preventive maintenance validation, process through process should be reviewed before mass production, first 5 is setup approval, WI training reports for the operator, control processes and standards। तो इसमें आपका अभी मैंने जो बताया इसमें क्लियर हो गया होगा। ये ड्यूरिंग इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें प्रोसेस को वेरीफाई करना है अपने कि जो भी वर्क स्टेशंस है, जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, पूरा अपना कंट्रोल प्लान स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन से अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, वो अप्रूव्ड WI होना चाहिए। प्लस इसके लिए हमें जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, मशीनें यूज कर रहे हैं प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए। ओके, एंड अगर कोई चेंज है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, वर्क इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस। ओके, सो ये आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप खुद करते भी होंगे डेली अपने रूटीन में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं तो। 8.5.2 8.5.3 इसमें कुछ नहीं है, इसके नाम से ही जैसा क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी का मतलब जो आप पार्ट कस्टमर को दे रहे हो उस पर क्या आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप इस टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हैं जिस पे इनग्रेविंग पॉसिबल है या प्रिंटिंग पॉसिबल है या आप पंचिंग प्रोसेस है, वो अपना एक कोडिंग अपना सप्लायर कोड करके हम सप्लायर को देते हैं। प्लस ओके आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। ओके, सप्लायर कोड प्लस ओके का भी होना चाहिए प्रॉपर। तो इसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स दिया है, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन फॉर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, पेंट पंच मार्क यू कैन डू, इनग्रेविंग कर सकते हैं, लेबल मार्क्स लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, टैगिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया 8.5.2 की रिक्वायरमेंट कि जो आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर पार्ट के ऊपर सप्लायर आइडेंटिफिकेशन है तो बेस्ट है, अगर नहीं पॉसिबल है तो प्रॉपर टैगिंग होना चाहिए, ड्यूली ओके का स्टैम्प होना चाहिए, QC ओके होना चाहिए डिलीवरी में। ओके, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओके, इसी तरह 8.5.3 है प्रॉपर्टी बिलोंग टू कस्टमर और एक्सटर्नल प्रोवाइडर। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन सेल एक्सरसाइज केयर विद प्रॉपर्टी बिलोंगिंग कस्टमर और इसमें स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट आप देख लेना। मैं आपको वन लाइन में बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बट कभी कभी रॉ मटेरियल्स कस्टमर देता है या मशीनें कस्टमर दे दिया, टेस्ट इक्विपमेंट कभी कस्टमर दे दिया, मोल्ड्स डाई वगैरह जो है कस्टमर देता है। तो इसमें दे रहा है कि प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर एक्सटर्नल प्रोवाइडर। अगर कोई मोल्ड दे रहा है कस्टमर या कोई भी उसका कस्टमर रिलेटेड या एक्सटर्नल प्रोवाइडर से रिलेटेड वो है,
तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो ये कह रहा है। ओके, कि ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डैमेजेज होता है तो उसका क्लेम कर सकें। ओके, सो इसमें वही है। तो हम क्या क्या इसमें किस पे अप्लाई होता है, रॉ मटेरियल्स भी हमारा कभी कस्टमर देता है, हम जॉब वर्क करके देते हैं, टूलिंग है, मोल्ड्स वगैरह हैं, मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज में मोल्ड वगैरह कस्टमर ही प्रोवाइड कराते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी देते हैं कस्टमर इंस्पेक्शन के लिए कि भैया माल बनाओ और आप इंस्पेक्शन करके भी दे दो हमें, इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आपके परचेज ऑर्डर में चला जाएगा, कॉस्टिंग में आ जाएगा। ओके, टेस्ट इक्विपमेंट वैसे इंस्पेक्शन टेस्टिंग भी उनके एंड पे हो जाएगा। कंपोनेंट्स भी कभी कभी चाइल्ड पार्ट देते तो हम उसको असेंबल करके कस्टमर को दोबारा रिटर्न देते। तो ये सब हो गया, पैकेजिंग हो गया। तो क्लियर हो गया ना। 8.5.3 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, या वो सप्लायर का हो या आपके कस्टमर का हो, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन वे में होना चाहिए। ओके, ये दैट्स इट। 8.5.4 क्या है, प्रिजर्वेशन। द ऑर्गेनाइजेशन शैल प्रिजर्व द आउटपुट ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू इंश्योर कन्फर्मिटी टू रिक्वायरमेंट। ओके, इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि जो भी आपका पाइपलाइन का है, जो अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, जिसे हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस, उस पे आपका क्या कंट्रोल है। ओके, इनकमिंग से लेके फाइनल इंस्पेक्शन तक, वो इस प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसमें देखते हैं प्रिजर्वेशन इज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, हैंडलिंग, कॉन्टिमिनेशन कंट्रोल, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, ऑल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, अप्रोप्रिएट मटेरियल, प्रोडक्ट हैंडलिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, preservation and delivery of product like material storage in process, finished good, inventory control, handling, storage at of incoming process. Okay, तो मटेरियल इन स्टोरेज प्रिजर्व बाय पैकेजिंग, पैकेजिंग प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। इन प्रोसेस में क्या करना है, मटेरियल वाले स्टोर मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद बिन में प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, प्रॉपर टैक्स लगा स्टिकर लगाना चाहिए, इंडिविजुअल ऑपरेटर्स को हैंडलिंग करने का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए टू अवॉइड डैमेजेज। ओके, फिनिश गुड में क्या करना है, ऑल पार्ट शुड बी इंस्पेक्टेड एंड पैक्ड एज पर पैकिंग स्टैंडर्ड आफ्टर QC, ओके स्टैम्प्ड एंड हैंडल्ड केयरफुली टू ऑल्सो फिनिश एरिया शुड बी क्लीन। इन्वेंट्री कंट्रोल पे भी आपको फोकस रखना है, FIFO सिस्टम फॉलो करना है। ओके, handling storage of incoming product, manual method can be provided for careful handling for brought out items and raw materials. Store in charge shall ensure the handling and of material and receiving the material. Okay, तो इसमें आ गया ना आपका इनकमिंग से लेके आउट गोइंग तक के जो बीच का कंट्रोल्स है प्रोडक्ट्स का, उसको हम 8.5.4 के क्लास के अंतर्गत प्रिजर्वेशन के अंतर्गत करते हैं कंट्रोल्स। ओके, उसमें आपका इनकमिंग स्टोर का जो रिसीविंग से लेके इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, इन प्रोसेस मटेरियल्स का हैंडलिंग प्लस फाइनल इंस्पेक्शन, डिस्पैच तक का आ जाता है। मतलब बना के आप इनकमिंग किया, उसमें आपने कुछ प्रोसेस किया, फिर कस्टमर को सेल किया, उतने बीच का जो हमारा प्रोसेस है उस पर आपका क्या कंट्रोल है, वो ये क्लॉज कह रहा है। तो आपको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ये मैंने बताया। इसके हिसाब से आप चेकशीट बना सकते हैं और अपना ये स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। ओके, अब आता है आपका 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। द ऑर्गेनाइजेशन शैल मीट रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन डिटरमाइन the external of post delivery activity that are required. The organization shall consider statutory and regulatory requirement, the potential undesired consequence associated with product and services, the nature, use, intent and lifetime of product and services, customer requirement, customer feedback। ठीक है ना, इसमें भी वही है कि आपका जो कस्टमर का वारंटीज तक का आपका क्या कंट्रोल्स है, क्या है कस्टमर फीडबैक, कस्टमर कंप्लेंट्स, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ। ये एक्चुअली न्यू क्लॉज है। द प्रोडक्ट क्वालिटी इज प्रोटेक्टेड आफ्टर फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग वेयर एवर कॉन्ट्रैक्चुअली स्पेसिफाइड एक्सटेंडेड फ्रॉम डिलीवरी टू डेस्टिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू थिंक अबाउट
थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग विच कुड इम्पैक्ट देयर हैव डिलीवर्ड। ठीक है ना, ये न्यू क्लॉज है, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको थोड़ा नॉलेज रहे। जो आप डिलीवरी कर रहे हैं उसका प्रॉपर फाइनल टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो उसका रिकॉर्डेड होना चाहिए। द न्यू रिक्वायरमेंट एडेड इनटू क्यू मस्ट टेक इन अकाउंट लीगल एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड थिंग दैट कुड गो रॉन्ग, हाउ प्रोडक्ट शुड यूज्ड एंड हाउ लॉन्ग दे शुड लास्ट, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर फीडबैक, कंसीडर रिस्क लेवल, टर्म कंडीशंस एंड वारंटी। जैसा कि मैंने बताया, जो हम पार्ट्स डिलीवर कर रहे हैं उसका वारंटी से लेके उसका क्वालिटी का क्या हम कस्टमर को कमिट कर रहे हैं, वो ये स्टैंडर्ड बोल रहा है। अब ये आता है 8.5.6 में, कंट्रोल ऑफ चेंजेस। द ऑर्गेनाइजेशन सेल रिव्यू एंड कंट्रोल चेंज फॉर प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन टू द एक्सटेंट नेसेसरी टू इंश्योर कंटिन्यू conformity to the requirement. The organization shall retain documented information, describe the result of review, change person, authority change, necessary action and review. कुछ चेंज है आपका तो उस पर आपका क्या कंट्रोल है, ये आपका रिक्वायरमेंट ये स्टैंडर्ड कहता है। ओके, ये भी नया रिक्वायरमेंट है, मैंने इसलिए थोड़ा नोट्स बना दिया इसमें कि आप एक बार नोट कर लेना एडिशनल क्लासेस क्या है, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। There is clear expectation that when organization want to has to make change a process business, then they documented this. Why have they made it? Okay, what impact did it have? What are the implications for staff to our customers? Example: a company expand and decide to separate the inquiry and sales department from a design department. Okay, what are the impact? How will the new interaction between department operate effectively? So इसमें वही है, आप क्या क्या कंट्रोल्स हैं, कैसे कैसे आप करते हैं, उसका कंट्रोल्स क्या है। अब आते हैं हम 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो हम रिलीज किए उसका हमारा क्या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, कैसे प्लान है। सो इस स्टैंडर्ड का वही है कि जो हम कस्टमर को दे रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रहे हैं, उसका हमने क्या किया, उसका कस्टमर को इस रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हमने क्या टेस्टिंग किया, इंस्पेक्शन किया, वो सारा इसमें आ जाता है। उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ओके, ये 8.6 क्लास वही कह रहा है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विस किया उसके कंट्रोल्स क्या क्या हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शैल इम्प्लीमेंट प्लान अरेंजमेंट एट अप्रोप्रिएट स्टेज टू वेरीफाई प्रोडक्ट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट हैव मीट। Okay, the release of product and services customers shall not process in a plan arrangement have satisfactorily completed unless otherwise approved by relevant authority and as applicable by the customer. Organization shall retain documented information on released product and services, evidence of conformity, acceptance criteria, traceability of the person, authority or release. Okay, तो ये मैंने देखा, आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ क्या है। टू इंश्योर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मीट द क्वालिटी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बताया आपको उस प्रोडक्ट्स जो आप डिस्पैच किया उस पर आपका क्या कंट्रोल्स है, वो 8.6 बोलता है। इसमें आपने क्या क्या टेस्टिंग किया, इंस्पेक्शन किया, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है कि नहीं। ओके, तो ये आप रीड कर लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग हो रहा है। रिसीविंग इंस्पेक्शन पे क्या कंट्रोल है आपका, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग पे क्या कंट्रोल है, और जो भी आपने इंस्पेक्शन और टेस्टिंग किया उसका रिकॉर्ड्स क्या है। ओके, इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन इनकमिंग मटेरियल कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव इनकमिंग इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल प्लान्स अंडर क्यूए इंचार्ज, स्टोर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल, इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेथड, सैम्पलिंग प्लान, इंस्पेक्शन सप्लायर एट सप्लायर एंड पे भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सप्लायर सिस्टम ऑडिट एंड प्रोसेस ऑडिट, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग and inspection testing record of inspection test stage mentions ever prepare specific form maintain the format number records maintain and procedure work instruction control plan। सो वही ये कह रहा है कि जो भी आपका वर्क इंस्ट्रक्शन है, कंट्रोल्स प्लान है, जो भी है, जो सैम्पलिंग प्लान जिससे आप बना रहे हैं वो प्रॉपर रिकॉर्डेड होना चाहिए, प्लस एक ऑथराइज फॉर्मेट नंबर होना चाहिए जो कि हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये टोटली क्वालिटी से बिलोंग करता है, इसलिए अगर आप क्वालिटी से हैं तो आपको अच्छे से रीड करना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट्स। अगर कुछ नॉन कन्फर्मिंग आता है तो उस पर आपका क्या कंट्रोल है। सो इसमें वही क्या है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि हम कैसे उसको एलिमिनेट करते हैं। कोई भी एनसीएस प्रोडक्ट आता है तो रिवर्क सॉल्वेज सेग्रीगेशन करके ओके मटेरियल को सेपरेट करके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्क करके हम कस्टमर को देते हैं। रिजेक्ट्स मटेरियल को स्क्रैप करते हैं, ओके। अगर पॉसिबल है तो रिपेयर या रिवर्क करके ओके करते हैं। सो ये वही कह रहा है, द सेल इंश्योर आउटपुट डू नॉट कंफर्म द रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई, कंट्रोल, प्रिवेंट देयर अनइंटेंडेड यूज और डिलीवरी, ओके। तो यहाँ देखते हैं इन्होंने क्या, द ऑर्गेनाइजेशन सेल डील अनकन्फर्मिंग आउट रिमूव फॉलोइंग करेक्शन सेग्रीगेशन इन्फॉर्मिंग द सप्लायर ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फॉर एक्सेप्टेड अंडर कंसेशन कन्फर्मिंग अनकन्फर्मिंग आउट करेक्टेड। तो इसका देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ही मैंने बताया कि वही है, अगर कोई एनसीज आता है आपका इन प्रोसेस है तो भाई उधर ही आपको सॉर्ट आउट करना है। अगर आप इनकमिंग स्टेज में हैं और ब्राट आउट पार्ट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इमीडिएट उसको होल्ड करना है, कस्टमर सप्लायर को इन्फॉर्म करना है, उससे बुला के उसको एक्शन प्लान उससे लेना है कि भैया कैसे प्रॉब्लम आ गई, ओके। अगर हमारा अर्जेंट है तो उसमें रिवर्क और रिवर्क एंड रिपेयर पॉसिबल है तो करके हम आगे बढ़ाएंगे, बाकी हम रिजेक्ट करके भेज देंगे। अगर हमारे पास इनफ स्टॉक है तो हम होल लॉट रिजेक्ट करके हम सप्लायर को देके और न्यू लॉट्स प्रॉपर विद प्रॉपर एक्शन प्लान हम उससे 80 फॉर्म में एक्शन प्लान लेंगे, ओके। तो यहाँ पे वही है प्रोसीजर क्या है। अगर रिवर्क और रिजेक्शन को रिवर्क कर रहे हैं या हम उसको यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर डेविएशन होना चाहिए। अगर क्वालिटी हेड उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूव करता है या प्लांट हेड अप्रूव करता है तो प्रॉपर अप्रूवल बाय टॉप मैनेजमेंट देन वी कैन यूज, ओके। ये 8.7 की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई एनसी आता है तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और उसका कैसे एक्शन प्लान बनाते हैं, प्लस उसका रिकॉर्ड कैसे। तो इसमें वही हो गया आपका रिकॉर्ड। आपको सप्लायर के एंड पे है तो आपको सप्लायर ऑडिट करना है, सप्लायर को QFR रेज करना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे एक्शन प्लान लेना है, उसका पाइप लॉट मॉनिटरिंग करना है। और अगर कोई हम रिवर्क करके यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर डेविएशन होना चाहिए और टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव होना चाहिए, ओके। 8.7.2 द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। ये वही है जो भी हम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन में डिस्क्राइब द नॉन कन्फर्मिटी, डिस्क्राइब द एक्शन टेकन, डिस्क्राइब एनी कंसेशन ऑब्टेन्स, आइडेंटिफाई द अथॉरिटी डिसाइडिंग द एक्शन इन रिस्पेक्ट टू द नॉन कन्फर्मिटी, ओके। तो इसका मैंने वही दिखाया कि आपको डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यू शुड व्हाट डू यू रॉन्ग अबाउट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रिजल्ट, व्हाट कंसेशन you gave, who had authority to make the change, okay. एग्जाम्पल्स के लिए हैंड ओवर डॉक्यूमेंटेशन साइंड बाय द क्लाइंट नीड टू इंश्योर दैट ए चेंज इज tracked and there you need to revisit to rectify of the client accept the modification. Guarding organization may track this through contract review meeting, ठीक है ना। इसमें वही है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, कुछ आपका जो भी ये हो रहा है उसमें। सो फ्रेंड्स, आपका ये आज क्लास 8 ऑपरेशन फिनिश हो गया। हम अगले सेशन में मिलेंगे जो कि हमारा क्लास 9 है, वो इम्प्रूवमेंट है और उसके बाद करेक्टिव एक्शन है। तो 2 चैप्टर और रह गया है, उसको मैं फिर कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। सो आई होप आपको अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ओके। ताकि सबको, मेरा टारगेट है कि ISO का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सबको। अभी प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सेफ एंड बी अवेयर फ्रॉम द एनी ऑफ टाइप ऑफ फ्रॉड्स, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।